ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पहले ईगो हर्ट नहीं होता था, अब ज़्यादा ईगो हर्ट होता है। तो जितनी भी ये परंपराएं बनती हैं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि धर्म धर्म से कभी अलग नहीं होता, आदमी आदमी से कभी अलग नहीं होता, इंसान इंसान से कभी अलग नहीं होता, भाई भाई से कभी अलग नहीं होता। जब भी अलग होता है उनका अहंकार अलग होता है। अंधेरी के चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु मुंबई पधारे दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ संत आचार्य पुलक सागर महाराज से दैनिक प्रातःकाल लाइव के साथ विभिन्न विषयों पर हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल के साथ चर्चा हुई। गुरुदेव ने कहा कि मिस्त्री छेनी हथौड़ी लेकर पाषाण की त्रुटि दूर करता है और उसे गढ़कर प्रतिमा तैयार करता है, उसी पर अपनी त्रुटि दूर करके श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। इस अवसर पर गुरुदेव ने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के विषय पर भी अपने विचार व्यक्त किए। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे संत के पास जो भारत की सार्वभौमिकता और यहाँ के आध्यात्म को नए स्तर पर लेकर जा रहे हैं। आज हम हैं दिगंबर जैन समाज के आचार्य प्रवर पुलक सागर जी महाराज जी के पास। गुरुदेव इन दिनों मुंबई पधारे हुए हैं और आप श्री के मार्गदर्शन में अंधेरी स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। धर्म और मनुष्य का जीवन किस तरीके का होता है, इसमें कितने प्रकार के भेद होते हैं और मनुष्य को जीवन कैसे बिताना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम गुरुदेव से चर्चा करेंगे। भारत एक ऐसा देश जिसमें आध्यात्म कण कण में बसा है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शन परंपराएं हमेशा विद्यमान रही हैं और इसी में एक महान परंपरा रही है दिगंबर जैन समाज की। भगवान महावीर और उसके पूर्व अनेकों महापुरुषों से संबंधित इस परंपरा में कई सारे ऐसे संत हैं जो भारत को नई दिशा दिखा रहे हैं और इसी में वर्तमान में आचार्य पुलक सागर जी महाराज महान संतों की श्रेणी में गिने जाते हैं। पूज्य गुरुदेव वर्तमान में मुंबई प्रवास पर हैं। अंधेरी स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव में आप पधारे हैं। आज हम इनसे जानेंगे वर्तमान में मनुष्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव, वर्तमान में मनुष्य जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं हमारे, उन पाप की निर्जरा का क्या माध्यम है, सरल क्या है, सरलता से हम अपने पापों का क्षय कैसे कर सकें और परम सत्ता को कैसे प्राप्त कर सकें? पापों का क्षय, पाप हमेशा एक से नहीं होते हैं। कुछ पाप हल्के होते हैं, कुछ पाप भारी होते हैं। जो पाप जैसा रहता है उसके नाश के लिए हमें वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब आदमी के दैनिक जीवन के पाप हैं कि वह ग्रस्त है, संसारी है, तो खाना तो खाएगा, भोजन तो बनाएगा, कपड़े तो पहनेगा, वह गाड़ियों का उपयोग भी करेगा, वह घर भी बनाएगा, वह पैसा भी कमाएगा, वह खेती भी करेगा। इन सब चीज़ों से भी जीवों की हिंसा होती है और पाप लगता है। घर में रहता है तो चार रिश्तेदार हैं, नाते हैं, अपने लोग हैं, उनसे भी कहा सुनी होती है, मनमुटाव होता है, ऊंच नीच बोल दिया जाता है। यह पाप जो होते हैं दैनिक पाप होते हैं, सुबह से शाम के। इस दैनिक पाप को नष्ट करने के लिए अपने इष्ट आराध्य की आराधना करना, पूजा करना, भक्ति करना और अपन ने जो संपदा अर्जित की है उसका दान देना। तो कहने का मतलब दान और पूजा ये दो काम ऐसे हैं, यदि गृहस्थ करता है तो वह दैनिक पापों की निर्जरा कर दिया करता है। और कुछ होते हैं जो वज्र के समान पाप होते हैं, वह धर्मात्मा को भी भोगना पड़ते हैं और नास्तिक को भी भोगना पड़ते हैं। तो उन पापों के लिए आदमी को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। बड़ा पुरुषार्थ से मतलब बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान जो राम ने किया, कृष्ण ने किया, महावीर ने किया, वो बड़े पापों के नाश की साधना होती है। तो लेकिन आसानी का प्रश्न पूछा कि आसानी से पाप क्षय कैसे करें, तो जो दिन भर के पाप हैं उनका हम क्षय आसानी से भगवत भक्ति, पूजन, कीर्तन, स्मरण, इनसे हम उनका नाश कर सकते हैं। गुरुदेव, भारत में बहुत सारी परंपराओं के साथ मुख्य रूप से सनातन परंपरा और जैन परंपरा में किस प्रकार का भेद है और दोनों के सिद्धांत क्यों अलग हैं? भेद की दृष्टि डालोगे तो अनेकों भेद हैं।
और अभेद की दृष्टि डालोगे तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा हो, वैदिक परंपरा हो या श्रमण परंपरा, जैन परंपरा हो, थोड़ा सा उनमें अंतर है कि वैदिक परंपरा में क्या होता है, सनातन परंपरा में क्या होता है कि ईश्वर में अवतारवाद होता है, और जैन परंपरा तीर्थंकरों को मानती है। फर्क ज़्यादा नहीं है। अवतार कहता है कि ईश्वर का ऊपर से नीचे आना ये अवतार है, और नीचे से फिर ऊपर जाना ये तीर्थंकर परंपरा है। तीर्थंकर ऊपर जाके फिर वापस नहीं आते हैं, और सनातन परंपरा में बार बार अवतार होता है। तो कहने का मतलब इतने ही कि सनातन परंपरा में भगवान फिक्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरा बनना चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं बन सकता है, लेकिन जैन परंपरा कहती है तीर्थंकर हजारों बन सकते हैं, अपने सत्कर्म से, अपने पुरुषार्थ से वह तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर कुछ नहीं है, एक सर्किल है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, बात वही है। जैन परंपरा हो या वैदिक परंपरा हो, रेल की पटरियों की तरह समानांतर चल रहे हैं। एक भी पटरी हटती है तो ट्रेन गिर जाती है। दोनों परंपराएं एक त्याग प्रधान है और एक भक्ति प्रधान है। गुरुदेव आपने बड़ी सहजता से हमें सनातन और दिगंबर समाज की जो परंपराओं में, क्षमा चाहूँगा मैं उसको भेद अब नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से समझा दिया है। गुरुदेव, जैन समाज में बहुत सारी संप्रदायवाद इन मध्यकाल के युग के बाद उभर कर आए हैं, 12वीं शताब्दी के बाद। पूर्व में दिगंबर समाज ही इसका मूल माना गया है। तो आज जो स्थिति बनी है, कालांतर में क्या उसका स्वरूप हमें देखने को मिलेगा, और ये भेद क्यों बना? देखो, जैन परंपरा में नहीं, हर परंपरा में भेद है। वैदिक परंपरा देखो तो उनके बहुत सारे पंथ हैं, और इस्लाम में देखो उनके भी 2 पंथ हैं, ईसाई में देखो उनके भी 2 पंथ हैं, आप सिखों में देखोगे उनके भी 2 पंथ हैं। ऐसा कोई भी मज़हब आज नहीं है जिसके 2 ब्रांचेज ना हों, फिर ब्रांच की और ब्रांचें बनती चली जाती हैं। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं, कि जो महावीर का युग था वो अलग युग था, सतयुग था, सरल वृत्ति के लोग थे, अब थोड़ा कुटिल वृत्ति के लोग आ गए हैं। पहले ईगो हर्ट नहीं होता था, अब ज़्यादा ईगो हर्ट होता है। तो जितनी भी ये परंपराएं बनती हैं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि धर्म धर्म से कभी अलग नहीं होता, आदमी आदमी से कभी अलग नहीं होता, इंसान इंसान से कभी अलग नहीं होता, भाई भाई से कभी अलग नहीं होता। जब भी अलग होता है उनका अहंकार अलग होता है। तो जितने भी पंथ हैं वो अहंकार के पंथ हैं। जहाँ इसके ईगो को चोट पहुँचती है वो एक नया पंथ खड़ा करता है। अंधेरी में जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पंच कल्याणक महोत्सव का मूल अर्थ होता है कि जो जैन धर्म, इस प्रकृति का इतिहासकार भी कहते हैं कि सबसे पहला मूर्ति पूजक धर्म है। इस दुनिया में सबसे पहले यदि मूर्ति की पूजा आई तो वह जैनों से आई है। बाकी समय तो और धर्मों में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, निराकार ईश्वर पूजा जाता था। उस निराकार को साकार रूप में, मूर्ति के रूप में मूर्तिवान करना जैनियों का सनातनी धर्म रहा है। और जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है वह पाषाण की मूर्तियों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तपश्रण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, हवन आहुति के माध्यम से। हम यहाँ पर 5 दिन जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, 29 अप्रैल से 3 मई तक, वो एक पत्थर को भगवान कैसे बनाया जाता है। पहले ईगो हर्ट नहीं होता था, अब ज़्यादा ईगो हर्ट होता है। तो जितनी भी ये परंपराएं बनती हैं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि धर्म धर्म से कभी अलग नहीं होता, आदमी आदमी से कभी अलग नहीं होता, इंसान इंसान से कभी अलग नहीं होता, भाई भाई से कभी अलग नहीं होता। जब भी अलग होता है उनका अहंकार अलग होता है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।